सर जी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न याद ही नहीं हो रहा है। अब कम समय में ज्यादा तैयारी करना है सर, डर लग रहा है, क्या करें, कुछ उपाय बताइए। कुछ सब्जेक्ट का आपको लॉन्ग क्वेश्चन याद हो जा रहा है, कुछ सब्जेक्ट का लॉन्ग क्वेश्चन आपको याद नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? आप एक विद्यार्थी हैं, सिलेबस के लिए आप एक राजा हैं और राजा का ध्यान हर एक प्रजा के ऊपर एकदम बराबर होता है। तो बाबू कुल मिलाकर के आपके पास अभी समस्याओं का भंडार है जो कुल मिलाकर के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे आकर के रुका हुआ है। हाँ तो प्यारे बच्चों, अभी आपके पास जो सबसे ज्यादा दिक्कत है वो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर याद करने का। लगभग 99% बच्चे ऐसे हैं जिनका एक ही प्रॉब्लम है कि सर ऑब्जेक्टिव तो तैयारी पूरा हो गया, लघु उत्तरीय भी सर मिला जुला करके हो जाएगा, लेकिन सर जी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न याद ही नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हो रहा है सर, कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आसानी के साथ याद हो जाए। अच्छा, सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है, इसके अलावा आपके पास और क्या प्रॉब्लम है? आपके पास प्रॉब्लम है कि सर जो पढ़ लेते हैं, जो क्वेश्चन याद भी कर लेते हैं, वो भी याद नहीं रहता है। उसके बाद क्या प्रॉब्लम है कि बार बार रिवाइज करना पड़ता है सर। एक बार पढ़ते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आपका अगला प्रॉब्लम है कि सर समय बहुत कम बच गया है, अब कम समय में ज्यादा तैयारी करना है सर, डर लग रहा है, क्या करें, कुछ उपाय बताइए। तो बाबू कुल मिलाकर के आपके पास अभी समस्याओं का भंडार है जो कुल मिलाकर के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे आकर के रुका हुआ है। यानी कि सब कुछ तो हो गया, ऑब्जेक्टिव का आप पूरा कर लिए, लघु उत्तरीय हो गया है, या फिर अगर लघु उत्तरीय नहीं हुआ है तो वहां पे अटक रहे हैं, दीर्घ उत्तरीय में तो पूरी तरीके से अटके हुए हैं, फंस गए हैं, क्या करें, इसका कारण क्या है, उपाय बताइए सर जी। बहुत सारे बच्चे ये हमसे पूछते हैं। देखिए बाबू, जब हम 10वीं क्लास का एग्जाम दे रहे थे, अपने ऊपर आपको बताते हैं, जब अपना एकदम रियल एग्जाम्पल आपको देते हैं, जब हम 10वीं क्लास का एग्जाम दे रहे थे तो सेम टू सेम प्रॉब्लम हमारे साथ भी होता था। लेकिन उस समय हमारे साथ ये दिक्कत था कि जैसे हम आपके बड़े भाई होकर के अभी हम आपको समझा रहे हैं, हमें उस समय समझाने वाला कोई नहीं था। अगर उस समय हमारे जैसे कोई हमसे बड़े लोग होते ना, और अगर जो बात अभी हम आपको समझा रहे हैं अगर वो हमें समझा देते तो यकीन मानिए हम बहुत बढ़िया नंबर लाते। जितना भी आया है उसमें तो कुछ ना कुछ इंक्रीज जरूर होता। तो बाबू आज हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं उसको समझिएगा बड़े ध्यान से कि आखिर मामला अटक कहां रहा है। आखिर आपको सब कुछ याद हो रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन में आप क्यों फंस रहे हैं, या फिर किसी एक सब्जेक्ट के लॉन्ग क्वेश्चन में क्यों फंस रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट का आपको लॉन्ग क्वेश्चन याद हो जा रहा है, कुछ सब्जेक्ट का लॉन्ग क्वेश्चन आपको याद नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? देखिए, हम आपको शॉर्टकट में 2 कारण बताएंगे और 2 कारण की वजह से आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर दिक्कत कहां पर है। सबसे पहली बात, जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट है, समझिएगा ध्यान से। बहुत सारे बच्चे को लगता है ना कि हमारा दिमाग कमजोर है, हमारा यादाश्त कमजोर है, याद करते हैं तुरंत भूल जाते हैं, वो अपने यादाश्त को दोष दे देते हैं। आप सबसे पहले ये समझिए कि जो सब्जेक्ट आपका सबसे फेवरेट है, जो सब्जेक्ट आपका सबसे फेवरेट है, जो सबसे पसंदीदा आपका सब्जेक्ट है, आप उस सब्जेक्ट को लेकर के बैठते हैं, उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन याद करते हैं, बस चुटकियों में तुरंत क्वेश्चन याद हो जाता है। लेकिन जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट नहीं है, जिस सब्जेक्ट से आपको डर लगता है, जब आप उस सब्जेक्ट को लेकर के बैठते हैं तो वो आपको परेशान करता है, वो आपको याद नहीं होता है। आपको क्या लग रहा है? ये बातें सुनने के बाद आपको क्या लगा? दिक्कत आपके दिमाग में है या फिर दिक्कत सब्जेक्ट से है? बाबू, जब आपके दिमाग में दिक्कत होता तो फिर वो भी याद नहीं होता जो आपका फेवरेट है, लेकिन वो तो याद हो जा रहा है। याद कौन नहीं हो रहा है? तो जो सब्जेक्ट हमारा फेवरेट नहीं है वो हमें याद नहीं हो रहा है। यानी कि दिक्कत दिमाग में नहीं, दिक्कत सब्जेक्ट में है कि आपने एक को फेवरेट बना लिया, दूसरे को फेवरेट नहीं बनाया, दूसरे से कहीं ना कहीं नफरत करते हैं, एक को पसंद कर रहे हैं, एक को नफरत कर रहे हैं। तो जिससे आप नफरत करेंगे वो तो आपसे नारुष्ट हो ही जाएगा ना, वो तो आपसे रूठ जाएगा ना। तो वही बात हो रहा है आपके साथ। तो इसलिए आप एक विद्यार्थी हैं, सिलेबस के लिए आप एक राजा हैं और राजा का ध्यान हर एक प्रजा के ऊपर एकदम बराबर होता है। राजा का ध्यान हर एक प्रजा के ऊपर बराबर होनी चाहिए, लेकिन आपने क्या किया? एक प्रजा पर ज्यादा ध्यान, दूसरे प्रजा पर कम ध्यान। यानी एक सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान, एक सब्जेक्ट पे कम ध्यान। एक को दिल से लगाया, एक को दिल से बाहर निकाल दिया। यही आपका सबसे बड़ा कारण हुआ। अगर ये भी कारण नहीं है, आप कहेंगे कि नहीं सर ऐसा बात नहीं है, ये कारण नहीं है, कुछ और कारण है। दूसरा कारण क्या हो सकता है, हम आपको बताते हैं। आपके एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं।
आप बाजार में जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, कभी मॉल में गए हैं कपड़ा खरीदने के लिए, या फिर दुकान में आप लोग कपड़ा खरीदने के लिए जाते होंगे। जैसे ही मॉल में घुसते हैं, इतने सारा कपड़ा देख करके आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, भाई ये भी पसंद आ रहा है, ये भी पसंद आ रहा है, ये भी पसंद आ रहा है, कौन सा खरीदें। आपके साथ जो जाता है उससे पूछते हैं, ए भाई बताओ ना तुमको कौन पसंद आ रहा है, जो तू कह देगा वही खरीद लेंगे, अच्छा कौन लग रहा है। यानी कि जैसे ही आपके पास मल्टीपल चीज आता है, एक से अधिक चीज जैसे ही आपके पास आता है, आप चॉइस नहीं कर पाते हैं, आप चुन नहीं पाते हैं कि कौन चुने और किसको निगलेक्ट करें। यानी कि कौन हमारे लिए है और कौन हमारे लिए नहीं है, ये आपको चुनने में असमर्थता होती है। तो कहीं ना कहीं बाबू ये भी एक कारण हो सकता है, ये तो बस एक एग्जाम्पल है, ये भी एक कारण हो सकता है कि आप विषय का चुनाव अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। आप विषय का चुनाव ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा विषय हमें अभी पढ़ना है, कौन सा विषय हमें बाद में पढ़ना है, कौन से विषय पे ज्यादा ध्यान देनी है, कौन से विषय पे कम ध्यान देनी है, कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है, कौन सा चैप्टर छोड़ना है। तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। आप यहां पे जाकर के कंफ्यूज हो रहे हैं ना, उसी प्रकार से आप सब्जेक्ट के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के हमें लगता है कि यही कारण है, दो कारण में से कोई एक कारण तो जरूर होगा। लेकिन बाबू अगर आप लोग याद करना चाहते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तो उसका एक सबसे सटीक उपाय हम आपको बताते हैं। ये तो हम आपको कारण बताए, अभी तक हम आपको सिर्फ कारण बताए हैं कि आखिर आपको याद क्यों नहीं होता है। लेकिन हमने लिखा है कि 1 मिनट में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कैसे याद करें। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप जिस विषय से नफरत करते हैं उससे नफरत करना छोड़िए। जिस चीज को आप मन में बिठा लिए हैं कि ये बहुत हार्ड विषय है, पहले वो तो मन से आप निकालिए, ठीक है ना, पहले वो आप मन से निकालिए। और याद करने का सबसे सटीक तरीका यही है कि आप एक बार चीजों को ध्यान से पढ़िए, ज्यादा नहीं, बस 1 या 2 बार पढ़िए। आपको हम बता रहे हैं ना, सिर्फ 1 या 2 बार क्वेश्चन को पढ़िए। कोई भी क्वेश्चन आप याद करना चाह रहे हैं ना, 1 या 2 बार बस पढ़िए, सिर्फ 1 या 2 बार पढ़िए। सिर्फ 1 या 2 बार पढ़ने के बाद आप उसे तिवारा मत देखिए, सीधे कॉपी और पेन उठाइए और उस क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करिए हाथ से। एक बात यकीन मानिए, जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप भूलते रहेंगे। जब आप लिखना शुरू कर देंगे उस दिन से आप भूलना बंद कर देंगे। तो 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, हो सके चलो भाई तीसरा बार भी पढ़ लिए, लेकिन उसके बाद कॉपी पेन उठाइए और जो आप पढ़े हैं उसको लिखिए। हो सकता है कि आप लिखने के दरमियान गड़बड़ा भी जाएं, हो सकता है कि आप गड़बड़ा जाएंगे कि भाई जो चीज याद किए हो सकता है उसमें से कुछ छूट रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ के ही सही, जैसे तैसे ही सही, लेकिन लिखिए। जैसे तैसे ही सही लेकिन लिखिए। पहली बार लिखेंगे कुछ चीजें छूटेगा, मिलाइए, अरे ये चीज छूट गया, ये चीज लिखाया, हाँ चलो बढ़िया है, ये भैया छूटा था, चलो फिर से इसको एक बार लिखते हैं। आप 2 बार याद करिए, 2 बार लिखिए, कंफर्म 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन याद होगा, ठीक है ना। तो बाबू जिस दिन से आप इस तरीके से करना शुरू कर दिए ना, आपको याद हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन याद करने का एक ही तरीका है, रीडिंग एंड राइटिंग। सिर्फ आप रीडिंग सोचेंगे कदापि नहीं होगा, हम आपको 100% कह रहे हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कहता है कि हमें रीडिंग भी करो और उसके बाद राइटिंग भी करो। तो रीडिंग, राइटिंग और फिर उसके बाद 1 सप्ताह के बाद रिवाइज करिए उसको। तो रीडिंग, राइटिंग और रिवाइजिंग, जिस दिन ये 3 चीज कर लिए, यकीन मानिए आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन याद हो जाएगा, फिर आपको डर ही नहीं लगेगा। और अगर आप ये नहीं करते हैं, अगर आपको लिखना बड़ा हार्ड काम लगता है, अगर आपको लगता है कि लिखने वाला काम हमसे नहीं होगा, तो फिर सबसे अच्छा है आप परीक्षा ही ना दीजिए। अगर लिखने वाला काम आपसे नहीं होगा तो फिर परीक्षा ही ना दीजिए ना, सबसे सिंपल तो यही है। क्योंकि लिखना तो पड़ेगा, ठीक है ना। परीक्षा अगर देना है तो लिखना पड़ेगा, अगर नहीं लिखना चाह रहे हैं तो परीक्षा ही ना दीजिए, या फिर देंगे तो फिर बढ़िया नंबर नहीं आएगा। तो इसलिए रीडिंग एंड राइटिंग साथ लेकर के चलिए। अगर जिस दिन ये लेकर के चले, यकीन मानिए लॉन्ग आंसर का बाप भी आ जाएगा, आप उसे पूरा कंठस्थ कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज से आप लोग रीडिंग एंड राइटिंग रूल्स को फॉलो करेंगे। और अगर आप इस रूल्स को फॉलो करें और अगर आपको फायदा हो तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं कि हाँ सर जी फायदा हो रहा है। और अगर आपको ये फॉर्मूला बेहतर लगा हो, ये वीडियो आपको बेहतर लगा हो, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि सर जी ये वीडियो हमें बहुत अच्छा लगा, इंप्रेसिव वीडियो था और सचमुच में आपने जो कारण बताया वही कारण है, या फिर कोई और कारण है तो वो कारण भी हमें मेंशन करें। अगर होगा तो हम उस कारण पर भी विचार करके आपको बताएंगे। चलिए, दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आपने शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को देखा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, धन्यवाद।